देश का दूसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक शीघ्र ही कुरुक्षेत्र में बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेलवे अधिकारियों से एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की जानकारी लेते हुए उचित दिशा निर्देश दिए। वहीं सीएम ने सिरसा शहर स्थित श्री गौशाला में गौशालाओं को चारा अनुदान राशि वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है और विकास कार्य करवा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, देश का दूसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक शीघ्र ही हरियाणा की जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक भी हरियाणा में ही निर्मित किया गया था और अब दूसरे ट्रैक का काम पूरा हो गया है। थानेसर रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद कुरुक्षेत्र शहर की 5 रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से नागरिकों को स्थायी राहत मिलेगी। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जो बन रहा है एक बड़ी राहत और राहत के साथ साथ कुरुक्षेत्र की सुंदरता इस एलिवेटेड ट्रैक से बनेगी। 5 फाटक इससे रिमूव होंगे। 5 फाटक कुरुक्षेत्र के लोगों को बहुत ज़्यादा, जब ट्रेन आती या जाती थी तो घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। गर्मी, बरसात, सर्दी, बड़ा रश के अंदर कंजेस्टेड रहता था। शहर 2 भागों में चला जाता था। परंतु अब जल्दी ही शीघ्र ही ये पूरा होने वाला है। ऐतिहासिक काम किए हैं प्रधानमंत्री जी देश के अंदर। ये देश का दूसरा एलिवेटेड ट्रैक है, वो भी हरियाणा में। पहला भी हरियाणा में है और ये दूसरा भी हरियाणा में है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र चुंबर ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि सभी 5 रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शीघ्र ही शेष प्लेटफॉर्म का कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा। प्लेटफॉर्म का काम पूरा होते ही ये जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। वहीं सिरसा में श्री गौशाला में गौशालाओं को चारा अनुदान राशि वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 21 लाख रुपए, कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा सहित लोक निर्माण मंत्री ने 11-11 लाख रुपए गौशाला को अनुदान देने की भी घोषणा की। नायब सिंह सैनी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है और गाय, गंगा और गीता के संरक्षण पर पूरा ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार पंजीकृत गौशालाओं को पिछले 10.5 वर्षों में चारे के लिए 270 करोड़ रुपए का अनुदान दे चुकी है और आज की राशि को मिलाकर अब तक 358 करोड़ 50 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि दी गई है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, चाहे गौ माता है, गीता माता है, गंगा मैया है, गंगा गाय गीता, उसका संरक्षण और संवर्धन करने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। हमने 2014 के बाद आते ही हरियाणा के अंदर गौ संवर्धन बिल वो भी बनाया, गौ माता के रक्षण संरक्षण के लिए, और गौशालाएं भी निरंतर लगातार खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसके साथ हमारे गौ पालक, उनके साथ मिलकर के सरकार पूरा समर्थन उनको देती है, सहयोग देती है। मुझे खुशी है 2014 के बाद आज 2025 हरियाणा प्रदेश में 689 गौशालाएं हैं जो रजिस्ट्रेशन है और जिनके लिए हमने इन 10.5 वर्षों में 600 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान इसके अंदर किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला सिरसा की 137 गौशालाओं को 9 करोड़ 83 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि के चेक प्रदान किए।
इसी तरह से पूरे प्रदेश की 605 गौशालाओं के लिए कुल 88 करोड़ 50 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि जारी करते हुए कहा, गाय हमारी संस्कृति से जुड़ी है। गाय का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। देसी गाय का दूध अमृत समान है। पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। इसी को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार पशुपालकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया कि हर घर में गाय अवश्य पालें। चंडीगढ़ से फर्स्ट इंडिया के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।